वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शोक कृष्ण प्रभु कर रहे थे सत्य धर्मकृता श्री भागवत टिप्पणी। द्वितीय श्लोक। यान्यान्य चेतानि बालचारि तद्दारचरितानि च यदि निर्मतने काले स्मरन्ति तान् अगायत। तान्यगायत। खातादिनी कंपेयर कर दिया रही। इसके बाद स्वगोकुल एवं स्वगोकुल एवं अर्थात कि यहाँ स्वगोकुल स्वगोकुल इसका मतलब यहाँ स्वगोकुल है। तो यहाँ पे स्व जो अर्थ है वो मतलब कृष्ण के लिए उपयोग किया जा रहा है, कृष्ण के लिए किया जा रहा है। स्व मतलब अपना। अच्छा, मतलब ये यहाँ अपना गोकुल ही है ऐसा ना, कैसे वो हो गया? मतलब यहाँ अपना गोकुल ही, यह मतलब क्या? मतलब जहाँ पे पूतना घात आदमी चरितानी घटी है वो 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 वही गोकुल है, मतलब वो अपना ही गोकुल है, मतलब गोकुल ही है इस प्रकार। तो जहां पर यदि बात आती है तो फिर स्वगोकुल प्रथमा विभक्ति में कैसे हो गया? हाँ जी, स्वगोकुल तो प्रथमा विभक्ति में हुआ ना, फिर तो जहां पर आता है तो प्रथमा विभक्ति में थोड़ी ना होगा। यानी तो यहाँ यहाँ हाँ, यह मतलब क्या? हाँ, तो फिर यह क्या हुआ? यह अपना गोकुल है तो यह क्या हुआ इसमें? देखो पीछे तो बताया कि भाई उस सब बाल चरित्रों को गाया, फिर बता रहे यह अपना गोकुल ही है, तो कुछ मिसिंग नहीं लग रहा है इसमें दो वाक्य में? जाति भी यहाँ किसके लिए किया जा रहा है? यह पता नहीं चला किसके लिए किया जा रहा है। इदम स्वगोकुले एव,
ये सब स्वगोकुले अपने गोकुल में ही हुआ, इस तरह से। इदम स्वगोकुले एव, इदम मतलब ये सब जो बालचरितानी इत्यादि गायन हो रहा है, या वो जो बालचरितानी ये सब है, वह स्वगोकुले एव। तो यहाँ पे सप्तमी है, स्वगोकुले चंदन तो जी इसमें तो ऐसा है, वो जो हम हिंदी में बोलते हैं कभी कभी, वो तो अपने गोकुल में ही हुआ था उस तरह से। हाँ तो गोकुल में हुआ ना, वो सप्तमी हो गई ना। जी नहीं, मतलब वो उस तरह का प्रयोग है क्या? मतलब हम जैसे बोलते हैं, अरे आपने घर में ही हुआ ना, हाँ तो आपने नंदन, हाँ, इस तरह से। मतलब यहाँ पे वो एकार जो है वो मतलब टाइप नहीं हो रहा है ना टाइप नहीं है, नहीं भाई, क्या कर रहे हो? कितनी बार आपने संधि का अध्ययन कितनी बार किया है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में? गोकुल एवा, एकार के बाद यदि ई ए ये सब आता है तो एकार गायब हो जाता है। सही, लोप होता है ना एकार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे ठीक है। मतलब यह मतलब ये था वो गोकुल में ही हुआ है, मतलब गोकुल में ही हुआ है। इदम स्वगोकुले एव, यहाँ पे इदम जहां तक मुझे समझ में आता है, वो ये सब जो बालचरितानी जो सब हुई वो गोकुल में हुई, उनकी बात कर रही है। ये बालचरितानी गोकुल में ही हुई जो है, उनकी बात हो रही है। ऐसे पूतना घात मतलब ये आदि, जो ऐसे पूतना घात आदि जो है वो गोकुल में ही हुई है, मतलब गोकुल में ही हुई है। अपने गोकुल में ही। आगे एतेन सदृष्टानि इति संयते, मतलब इससे एतेन सदृष्टानि इति धन्यते, धन्यते, तो यहाँ पे धन्यते का अर्थ क्या है? तो ये मतलब ऐसा प्रतीत होता है, लगता है, समझ में आता है, ऐसे। मतलब इससे, मतलब ये गोकुल में ही हुई है, तो इससे स्वदृष्टानी मतलब कि स्वयं ने देखी है ऐसा प्रतीत होता है। स्वयं ने देखी हुई है ऐसा प्रतीत होता। तो स्वदृष्टानी मतलब स्वदृष्टानी स्वयं की देखी हुई, उसको स्वदृष्टा कहते हैं। देखी हुई ऐसा प्रतीत होता है, तो ऐसे स्वयं यशोदा देवी से प्रयोग हो रहा है। क्योंकि वही बात यहाँ पे स्वयं शब्द यशोदा देवी के लिए, हाँ यशोदा देवी के लिए है ना। एतेन स्वदृष्टानि इति धन्यते। स्वदृष्टानि किसको लगता है? स्वदृष्टानि पद है, स्वदृष्टानि पद किसको लगता है? यशोदा देवी। यशोदा देवी को कैसे लगेगा? स्वदृष्टानि, क्या स्वदृष्टानि? स्वदृष्टानि किसका विशेषण लग रहा है यहाँ पे? पूतना घात आदि बालचरितानि, स्वदृष्टानि बालचरितानि, स्वदृष्टानि बालचरितानि। सो एतेन बालचरितानि स्वदृष्टानि इति ध्वन्यते, ऐसे। तो मतलब कि इससे ऐसा प्रतीत होता है ध्वन्यते कि जो बालचरितानि है, पूतना घात आदि, वह स्वदृष्टानि स्वयं देखी हुई है। हाँ, चरितानि येषु तानि गीतानि प्रबंधात्मना चरितानि प्रबंधात्मना, प्रबंधात्मना क्या?
हाँ रचितानि। दधि निर्मथने दध्नः निर्मथनम यस्मिन् तस्मिन् काले हि अद्भुता इहा इहा चैतानि येषु तानि गीतानि। अर्थात कि जो चैतानि येषु तानि मतलब कि जो चरित है, जो चरित येषु तानि गीतम् चैतानि येषु चरितानि चरित्र जो चरित है येषु तानि गीतम्। से भी रचितानि है चरित्रों को चरितानि येषु तानि। यहाँ पे जो येषु शब्द है चरितानि, चरित्र मतलब चरितो येषु जो चरित है उनमें। बोलो। जो चरित है उनमें येषु मतलब उनमें तानि गीतानि उनको गाया जो प्रबंधात्मना मतलब श्लोक रूप में प्रबंध के रूप में। येषु मतलब उनमें, येषु मतलब उनमें होता है, येषु मतलब उनमें होता है। और जिनमें क्रोधी येषु होता है। चरित जो चरित है जिनमें तानि गीतानि उनको गाया जो प्रबंधात्मना रचितानि। गीतानि मतलब गाया, गीतानि मतलब गाया। कौन सा लकार है? वो गीत मतलब वो जो गीत है तानि गीतानि वो जो गीत है जो प्रबंधात्मना अर्थात जो फिर से करिए चरितानि से, फिर से करिए। हाँ जी चरितानि से फिर से करिए। जो चरित है जिनमें जिनमें जो गीत है, जिनमें जो गीत है, जिनमें जो चरित है, ऐसा चरित है जिनमें, जिनमें जो गीत है। सीधा हिंदी करो ना, आ जाएगा। चरितानि चरितानि जिनमें गीत है, चरितों में जो गीत है। ऐसा कि ऐसा लिखा है चरितानि मतलब क्या? चरित। चरितानि हाँ जी चरितानि मतलब चरित। चरित। येषु मतलब हाँ जी येषु मतलब जिनमें, जिनमें चरित, जिनमें फिर क्या है? तानि। तानि मतलब वे मतलब वे।
चरित जिनमें वे गीतानी मतलब गीतानी अर्थात की जो गीत चरित जिनमें वो गीत चरित जिनमें वे गीत चरित है जिनमें वे गीत चरित है जिनमें वे गीत चरित है जिनमें वे गीत प्रबंधात्मना रचितानि। समझ में आया ये चरित है जिनमें वे गीत ये समझ में आया कुछ? हाँ जी भाई मतलब चरित चरित में चरित चरित जिनमें मतलब उनके भावार्थ के ऐसे चरित जो गीत रूप में है। ऐसा कहाँ कहा? चरित है जिनमें वे गीत चरित है जिनमें वे गीत हाँ मतलब ऐसे गीत जिसमें भगवान का चरित्र है। हाँ इतना सरल है आप क्यों इतना कॉम्प्लेक्स बना रहे हो उसको? एकदम सीधा संस्कृत से उसी तरह से हिंदी कर दिया तो भी आ गया ना। चरित है जिनमें वे गीत चरित है जिनमें वे गीत प्रबंधात्मना रचितानि अर्थात प्रबंध के रूप से मतलब श्लोक से जो रचितानि रचित है वो दधि निर्मंथने। श्लोक कहाँ पे लिखा है इसमें? प्रबंधात्मना रचितानि उसमें श्लोक कहाँ है? श्लोक आप बोले ना श्लोक के रूप में रचित हुए हैं ऐसा तो नहीं लिखा है। जब प्रबंध से श्लोक मतलब उस दृष्टि का श्लोक बोला था तो समझाने के लिए। हाँ प्रबंधात्मना रचितानि तो फिर आत्मना का अर्थ क्या हुआ? यदि प्रबंध का अर्थ श्लोक कर दिया आपने तो फिर आत्मा तो बाकी रह गया ना। तो फिर कहते प्रबंधात्मा का अर्थ क्या हुआ? मतलब सिंपल प्रबंधात्मा के द्वारा रचित प्रबंधात्मा के द्वारा रचित मतलब कवियों के द्वारा वही होगा प्रबंधात्मा जिसको बोलते हैं वो अभी वो कवि है या जो जिसको बोलते हैं लेकिन पॉइंट ये है प्रबंधात्मा के द्वारा रचित जो चरित्र रचितानि रचित है दधि निर्मंथने तत्नो निर्मंथनम दधि निर्मंथन में इसका अर्थ बता रहे कि तत्ना निर्मथनम यस्मिन तस्मिन काले अर्थात कि जब दधि का निर्मथन अर्थात मथन करते हैं उस काल में अर्थात दधि का निर्मंथन जिसमें उस काल में इस तरह से आपका अर्थ सही था लेकिन शब्द के रूप में आप सोचना सीखेंगे तो ज्यादा आसान होगा आगे करना। निर्मंथन दधि का निर्मंथन जिसमें उस काल में तो जैसे संस्कृत ऐसे ही ज्यादा न मारेंगी उस काल में तस्मिन काले इति दधि निर्मंथने ऐसे काले। तो दधि निर्मंथने मतलब दधि निर्मंथनम यस्मिन तस्मिन
दधनः निर्मंथनम यस्मिन तस्मिन दधि निर्मंथने। फिर काले तो है ही, दधि निर्मंथने काले को समझा रहे हैं, तो दधि निर्मंथने को बताया दधनः निर्मंथनम यस्मिन तस्मिन। दधि निर्मंथने काले नहीं, दधि निर्मंथने का अर्थ है दधनः निर्मंथनम यस्मिन तस्मिन। फिर काले तो श्लोक में से ही है, समझ रहे हैं? दधि निर्मंथन है मतलब दधि का निर्मंथन जिसमें है उसमें दधि निर्मंथन है। अर्थात दधि निर्मंथन उसको समझाया, दधि निर्मंथन मतलब नहीं, दधि निर्मंथन में ही होगा क्योंकि यस्मिन तस्मिन है ना। दधि निर्मंथन है, दधि का निर्मंथन जिसमें उसमें उस काल में, ऐसा। उस काल में अद्भुता इहा। तो श्लोक में जो यानी यानी इहा, इसको ऐसा मुझे लग रहा है कि उसमें जो यह शब्द है उसमें इकार का अर्थ बता रहे कि अद्भुता। ऐसे मतलब अद्भुता इहा, ईकार से अद्भुता इहा वर्णित है, इहा में ईकार से अद्भुता इहा। मतलब इहा में जो ईकार है, ईकार है उसका अर्थ है अद्भुता इहा। मतलब ये अद्भुत, मतलब इहा यहाँ पे जो इहा इहा जो शब्द है ब्रोजी, वो मतलब इहा शब्द किसके लिए बता रहे हैं? ये कैसे के लिए भाई? वो आगे आएगा ना। इहा मतलब चेष्टा भी होता है, चेष्टा। यद्वा प्रकृति भाव आशः, या तो हम बता रहे कि जो ई शब्द है वो प्रकृति भाव है, मतलब आर्ष प्रयोग है। आर्ष प्रयोग मुझे समझ में नहीं आएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। फिर आगे इच्छा विषये इहा चेष्टा येषा इति ते। इच्छा विषय मतलब ये जो है वो इच्छा विषय में यहाँ पे प्रयोग किया गया है, इच्छा विषय में है। इहा चेष्टा येषा इति ते। जो यह जो ये यह चेष्टा ये शाम जिसमें है ते वह जिसमें है अद्भुता, जिसमें है, जिसमें है ये शाम मतलब जिसमें होता है, ये शाम मतलब जिसमें जिनमें होता है, ये शाम मतलब ये शाम मतलब जिनमें होता है। ये शाम ये शाम तो अंतगतम पापम, जिनमें पाप अंत हो जाते हैं वह, ऐसा तो
उनमें तो जी, उनमें उनमें होता है ये शाम। मतलब ऐसा, मतलब वहाँ तो उनके होता, मतलब उनके उनके हाँ तो उनके हुआ ना, तो उनमें और उनके सेम है कि अलग है? डिफरेंट है, समान है कि अलग है? अलग है कोई। हाँ तो आप उनमें बोल रहे हैं। हाँ वो मैं पूरा सप्तमी तो यहाँ वो षष्ठी है। उनके मतलब ई इच्छा विषय, हाँ मतलब ई जो है इच्छा विषय में है। यह चेष्टा, यह जो चेष्टा है उनके। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, प्रवचन के लिए जाना था, जाति लोग बोले थे कक्षा देने के लिए। तो जाइए। तो समय हो गया, अगर अनुमति है। हाँ जाइए जाइए। तो यह चेष्टा उनकी है। अच्छा, ये शाम मतलब उनका होता है? उनके मतलब उनका होता है, उनका उनके। तो फिर तेषाम क्या होता है? यदि ये शाम उनका होता है तो तेषाम क्या होता है? जिनका, जिनका। जिनका। तो पूरा बोलिए अच्छे से, ये कुछ समझाया नहीं आपने। इच्छा विषय। हाँ पूरा वाक्य। इच्छा विषय यह चेष्टा निशा उठी थे। इच्छा विषय मतलब इच्छा विषय में यह चेष्टा मतलब यह चेष्टा येषाम इति ते, जिनकी है वे। तो पूरा क्या समझ में आया कुछ? आप एक एक शब्द का अर्थ दे दिया लेकिन पूरा समझाया नहीं कुछ भी। एक एक हिंदी वाक्य बोलिए जिससे ये क्या बोल रहा है वो समझ में आ जाए। शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? चलो वो नहीं भी पता है तब भी हिंदी वाक्य में ते शब्द मतलब वे, ठीक है ना? तो वे लगा करके तो बताइए। इच्छा विषय, इच्छा विषय में है यह चेष्टा जिनकी है। यह चेष्टा जिनकी है वे। यह चेष्टा जिनकी है वे, मतलब यह चेष्टा। यह चेष्टा जिनकी है वे। हाँ जी। और ई इच्छा विषय क्या हुआ? ई इच्छा विषय मतलब ई जो शब्द है वो इच्छा विषय में है। ई शब्द है इच्छा विषय में है। हाँ जी। और इहा चेष्टा जिनकी है वे, ये दो अलग अलग है।
उसको केवल हिंदी में बोल दीजिए, केवल हिंदी में पूरा बोल हाँ जी दीजिए, करिए। केवल हिंदी में सीधा अनुवाद करिए इसका, तो फिट बैठता है। जी, ई इच्छा विषय में है, यह चेष्टा। इच्छा विषय में है ऐसा लिखा है उधर। इच्छा विषय में, इच्छा विषय में यह चेष्टा जिनकी है वे। तो क्या हुआ अर्थ? अर्थ ये हुआ कि जो ई जो है वो इच्छा, मतलब इच्छा के विषय में है, सॉरी, इच्छा के विषय में वह जो चेष्टा है, वह जो कहाँ जिनकी, लिखा है? वह जो कहाँ लिखा है? मतलब वो समझाना नहीं। इच्छा विषय में, इच्छा विषय में जिनकी, सॉरी इच्छा विषय में क्या है? इच्छा विषय के बाद क्या है? सीधा अनुवाद करके उसमें नहीं समझ में आया। इच्छा विषय में जो जो जिनकी चेष्टा है वे। इच्छा विषय में जो जिनकी चेष्टा है वे, ऐसा? जो जिनकी कहाँ पे है? जो जिनकी कहाँ है? जो विषय में वह इच्छा जिनकी है वे। वह कहाँ है? वह इच्छा जिनकी है वे, वह कहाँ है? सर यह इच्छा जिनकी है, यह चेष्टा। तो क्या हुआ? पूरा वापस बोलिए। आप एक वाक्य का एक शब्द बोलते हैं, फिर दूसरे वाक्य का दूसरा शब्द बोलते हैं, फिर इधर जंप करते, फिर इधर जंप करते। पूरा वाक्य अच्छे से बोलिए। इच्छा विषय में यह चेष्टा। यह कहाँ पे है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यह कहाँ पे है? आप बीच में यह कहाँ से लेके आ रहे हैं? इच्छा विषय में यह कहाँ पे है? लिखा है कहीं पे भी यह? इहा का अर्थ इहा, इहा का अर्थ इहा, इहा का यह नहीं होता है। इहा का यह नहीं होता है, ये इहा नहीं है यहाँ पर, वो इहा नहीं है यहाँ पे। देखो इहा लिखा है ना, इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा, वो इहा है। इहा मतलब चेष्टा, इहा मतलब चेष्टा, प्रयत्न, क्रिया, उसको इहा कहते हैं। तो वापस करिए। इच्छा विषय मतलब इच्छा विषय में इहा चेष्टा। तो इहा चेष्टा मतलब यह करता है कि चेष्टा जिनकी है वे। हाँ, ई अर्थात इच्छा विषय में इहा अर्थात चेष्टा जिनकी है वे। समझ में? वो पूरा कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि ई मतलब इच्छा विषय में और इहा चेष्टा जिनकी है वे, वो अलग हो गया पूरा। ऐसा नहीं है। इच्छा विषय में वो मैं इहा को मतलब समझ गया था। इच्छा विषय में इहा अर्थात चेष्टा जिनकी है वे। इच्छा विषये इहा चेष्टा येषाम इति ते। ऐसे और इच्छा विषय मतलब इच्छा विषय में इहा चेष्टा, इहा का अर्थ है चेष्टा जिनकी है वे। सही। फिर इष्टदानात्
इष्टदानात् तथा इंदव इति ऋग भाष्योक्तेः। इष्टदानात् तथा इंदव इष्टदानात् का अर्थ मतलब कि ये इष्टदाना तथा इंदवः ये ऋग भाष्य की उक्ति है, उसके कारण। वो ऋग भाष्य समझना पड़ेगा, मुझे वो अर्थ नहीं पता है इसका। लेकिन जो बताया ई इच्छा विषय इहा येषाम इति ते, उसका सपोर्ट यहाँ पे दे रहे हैं कि ऋग भाष्य उक्ति से क्या उक्ति, ये इष्टदाना तथा इंदवः, ये ऋग भाष्य उक्ति के कारण ये ई इच्छा विषय इहा चेष्टा येषाम इति ते, हम ये निष्कर्ष पे आते हैं। उसका सपोर्ट दिया है यहाँ पे। वो तथा इंदवित ऋग भाष्य से ये जो ई का यहाँ पर कार्य है, ऐसे समझना चाहिए। ये जो पीछे बताया उसका सपोर्ट दिया है। ऋग भाष्य उक्त है, हाँ ऋग भाष्य उक्त है, पंचमी विभक्ति में दिया ना कि ऋग भाष्य की उक्ति के कारण, ये ऋग भाष्य की ये उक्ति के कारण ये पीछे जो बताया वो सही है। ऐसा फिर आगे इच्छा एतत् ज्ञान विषयिनी येषां तैः इहै देवतादिति गीतानि तद्बालचरितानि यानि यानि तानि तानि इति वा। इच्छा एतत् ज्ञान विषयिनी, इच्छा इस ज्ञान विषयिनी, ज्ञान विषयिनी बोला यहाँ पर। विषयिनी का अर्थ क्या बाबू जी? विषयिनी मतलब उस विषय वाली, ज्ञान विषय में, ज्ञान विषय वाली इच्छा। ज्ञान विषय इच्छा यहाँ पे उस ज्ञान, इस ज्ञान के विषय वाली, एतत् ज्ञान विषय, इस ज्ञान के विषय वाली। ये शाम कई जिनकी उनकी, तई ही उनकी, तई ही मतलब उनकी, हाँ उनकी मतलब जिनकी उनकी, जिनकी उनकी, तई ही मतलब उनकी होता है। क्या होता है तई ही का अर्थ? तई का अर्थ उससे मतलब
हरे कृष्णा। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ, आप ही नहीं बोल रहे हैं। तैहि और येषां बिंति तैहि उससे। तई ही का अर्थ क्या? तई ही का अर्थ ही मैं पूछ रहा हूँ, आप वो तो बोले नहीं। उनकी होता है तई ही मतलब उससे होता है। उससे का अर्थ क्या है आपके वाक्य पटल में? उससे का आप क्या अर्थ निकालते हैं? उससे का अर्थ क्या है? आप जो बोले उससे, तो उससे से आप क्या समझते हैं? कौन सी विभक्ति? चलो वो बोल दो। हम्म, हाँ, कौन सी विभक्ति? तई ही। तृतीया मतलब उससे हो गया, फिर तृतीया उससे होता है, उससे तृतीया में आता है, उससे तृतीया में आता है। उसके द्वारा आता है। हाँ, तो उसके द्वारा है कि उससे है? उसके द्वारा बोलिए। उसके द्वारा, सही। तो देखो, हमेशा ये शाम मतलब तेशाम नहीं होगा। ये शाम तेशाम है तो जिनका उनका, ये शाम तई ही जिनका है उनके द्वारा, ये शाम ताम जिनका है उनको, ये शाम तई ही जिनका है उनके द्वारा, ये शाम तेभ्य जिनका है उनको, चतुर्थी में, सही। ये शाम तेषु जिसका है उनमें। इस तरह से यह तह का, यह तह का जो भी है यहाँ पे वो कन्वर्जन रहता है। जिनका है उनमें, ये है, तो वहाँ पे विभक्ति बदलेगी, बदल सकती है, तो देखना है उसमें। ये शाम तई ही जिनका है उनके द्वारा, उनके द्वारा उनके द्वारा तई ही के बाद क्या है? क्या है? इहई जैसा कुछ वस्तु होती है। इहई जैसी कुछ वस्तु होती है। कौन सा शब्द रूप है इहई, या कौन सा लकार है? क्या है इहई? या तो फिर समास में है तो प्रातिपदिक क्या है वो इहई? कौन से अंत वाला? नहीं समझ में आया? हरे कृष्णा। अरे, आवाज सुनाई दे रही है मेरी?
श्लोका कृष्ण को नहीं सुनाई दे रही है शायद। श्लोका कृष्ण को उसकी आवाज नहीं आ रही थी। लाइन में तो है। तो कृष्ण प्रभु चला गया। તમે જે વ્યક્તિ સાથે વાત કરી રહ્યા છો એમને हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ जी। तो इहै क्या है? मतलब यह शब्द सुना है, यही शब्द नहीं सुना है। इह जो है उसी का है, इहै ही, इहा है इहै ही, इहै ही तृतीया है, तई ही इहै ही, उन इहाओं के द्वारा, उन इहो के द्वारा, ऐसे उनकी मतलब इहाओं के द्वारा, उन यहाँ के द्वारा, उन इहो के द्वारा, तई ही इहै ही, इहो के द्वारा, मतलब उन इहो के द्वारा। देवता दीदी गीतानी, देवता आदि, देवता आदि भी गीता, मतलब देवताओं आदि के द्वारा गीतानी, जो गीत है, मतलब उनके द्वारा जो गीत है गाए गए हैं, गाए गए हैं। तत् बाल चरितानी, मतलब उस बाल, मतलब उन बाल चरितानी, मतलब जो चरित है, यानी जो तानी तानी इति देवे, वाह, इति वाह। इति वाह से क्या पता चला? मतलब यानी जो वह है, वाह वाह, इति वाह मतलब यहाँ पे जो यह जो शब्द है, मतलब यहाँ पे दो ऑप्शन बता रहे हैं। एक ऑप्शन ये है कि मतलब एक विकल्प ये बता रहे कि जो एक ऑप्शन है कि जो देवता आदि भी गीतानी, जो देवताओं के द्वारा गाए गए हैं उस काल की चरितानी, देवे वह, या जो यशोदा देवी के द्वारा प्रबंधात्मना गीता नंदानी है, या तो वो इस प्रकार ना, वो तो प्रबंधात्मना रचितानी वो जो है वो तो ई शब्द का अर्थ थोड़ी नहीं दिया है वहां पे, इह का थोड़ी ना अर्थ है वहां पे। दो अर्थ दिए है ना, इच्छा विषय इहा चेष्टा यशांते, ये एक अर्थ हुआ। और या तो फिर
इच्छा एतद् ज्ञान विषयिणी येषाम तैहि इहैहि देवतादिभिः गीतानि तद्बालचरितानि। मतलब जो एतद् ज्ञान विषयिणी, तो जो अच्छा 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 अच्छा, मतलब इच्छा का यहाँ पर बता रहे हैं कि जो यह है, जो चेष्टा है, वो एक है एतद् ज्ञान विषयिणी, मतलब यह ज्ञान विषयिणी, या उनके द्वारा देवताओं के द्वारा जो गीतानी है, जो चेष्टा है गीतानी तद बालचरितानी, वह मतलब वे जो है, तो ये दो के बारे में बता रहे हैं। किन दो के बारे में बता रहे हैं? एक तो इच्छा एतद् ज्ञान विषयिणी, और एक देवतादिभिः गीतानि। देवतादिभिः गीतानि इच्छा, ऐसा? अच्छी तरह से पढ़ो। इच्छा एतज् ज्ञान विषयिणी येषाम तैहि इहैहि देवतादिभिः गीतानि। तो जो श्लोक में इह गीतानि है, यानी यानी इह गीतानि, तो इह गीतानि को समझा रहे हैं यहाँ पे। इह का अर्थ समझा रहे हैं। इह कौन है? तो एतद् ज्ञान विषयिणी इच्छा येषाम तैहि इहैहि देवतादिभिः गीतानि। तो इह गीतानि मतलब इहैहि गीतानि, तो वो इह कौन है? देवतादिभिः। वो इसका क्या है? एतद् ज्ञान विषयिणी इच्छा येषाम ते देवता तैहि गीतानि इहैहि गीतानि। इस तरह। और दूसरा अर्थ है इतिवा। इतिवा ये दूसरा अर्थ है। पहला अर्थ है इच्छा विषये इहा चेष्टा येषाम ते इह। इह का अर्थ है इच्छा विषय में इहा, इच्छित विषय में इहा चेष्टा जिनकी है वे, और फिर उनके द्वारा गीतानि, इहैहि गीतानि। तो इह गीतानि मतलब इहैहि गीतानि, और इहैहि के दो अर्थ, इच्छा विषय इहा चेष्टा येषाम ते तैहि, और एतद् ज्ञान विषयिणी इच्छा येषाम ते तैहि देवतादिभिः, ऐसे। तो ये वाक्य समझ में नहीं आता। यानी यानी इह यानी यह गीतानि आया, तो यहाँ पे इह गीतानि जो है वो समास ले लिया, और इह गीतानि को समझाया इहैहि गीतानि इह गीतानि। इहो के द्वारा जो गाए गए हैं वो इह गीतानि। क्या के द्वारा? इहो के द्वारा जो गाए गए हैं वे इह गीतानि। अच्छा, वे इहैहि गीतानि। तो चेष्टा के द्वारा जो गाए गए हैं वे। अरे इह का चेष्टा मत लो, यहाँ पे इह को इह लेना है, फिर इह को दो भाग में समझाया। इहैहि गीतानि इति इह गीतानि, और इह जो है उसको दो भाग में समझाया। एक तो अर्थ है इह का इच्छा विषय इहा चेष्टा ये शामते, इच्छा इच्छित विषय में चेष्टा जिनकी है वे इह। नहीं सुनाई दे रहा है? अभी बीच में कट गया था। इह के दो अर्थ बताए यहाँ पे। एक है इच्छित विषय में चेष्टा जिनकी है वे, और दूसरा इस ज्ञान के विषयिणी इच्छा जिनकी है वे, अर्थात देवता। ये दो अर्थ बताए इह के, और उनके द्वारा गाए गए तैहि गीतानि इहैहि गीतानि, ऐसा। नहीं समझ में आया?
निकाल नहीं पा रहा हूँ इसके। देखो इह गीतानी, ये स्पष्ट मुझे ये एक तो स्पष्ट है कि देवतादिनी गीतानी मतलब नहीं वो नहीं, ऐसे मत पकड़ो, ऐसे मत पकड़ो। इह गीतानी समझ में आया? श्लोक में, श्लोक में इह गीतानी है ना, हाँ जी, स्पेस यहाँ पे दी हुई है, लेकिन वो स्पेस तो होती नहीं है कभी भी, समझे? हाँ जी, तो इह गीतानी को समास की तरह ले लिया। इह को यहाँ पर इस तरह से अर्थ में नहीं लेकर के समास की तरह ले लिया, इह गीतानी। तो वो इह क्या है, तो उस समास को विग्रह कर रहे हैं। तो इह गीतानी, इह ही गीतानी, इहो के द्वारा गाया गया। तो अभी बात आई इह ही मतलब इहो के द्वारा गाया गया, गाए गए, इह ही गीतानी। मतलब ये एक अर्थ हुआ इहो के द्वारा गाए गए, यही अर्थ में लिया है, एक अर्थ नहीं हुआ ये। इहो के द्वारा गाए गए बालचरित, इह ही गीतानी, इह गीतानी, इह गीतानी बालचरितानी, इह ही गीतानी बालचरितानी। तो इह ही जो है इहो के द्वारा गाए गए बालचरित, इतना समझ में आया? सही में समास रूप में कैसे हुआ? ठीक है, इह ही गीतानी। तो अभी ये इह क्या है, कौन है ये इह, ये प्रश्न जो है उसको दो भाग में उत्तर दे रहे हैं। या तो इह कौन है, इच्छा विषय इहा चेष्टा इहाम ते, कि इच्छित विषय में जिसकी इहा या चेष्टा, इहा अर्थात चेष्टा है, जिनकी इहा या चेष्टा है वे इह, वे इह है। या तो फिर इस ज्ञान के विषय में इच्छा है जिनकी, वे एतद ज्ञान विषयिणी इच्छा, इस ज्ञान के विषय वाली इच्छा है जिनकी, ये शाम ते, वो इह हो गए। ते मतलब तो ये इह का फिर इह ही है, इसलिए तई ही, ते तई ही। तो क्या हुआ, इच्छा विषय इहा चेष्टा ये शाम ते तई ही गीतानी। अरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। તમે જે વ્યક્તિ સાથે વાત કરી રહી, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सुनाई दे रही है आवाज? हाँ जी भाई। तो दो भाग हो गए है के, मतलब दो तरह से समझा है ना। इच्छा विषय इहा चेष्टा ये शाम ते तई ही गीतानी, एतद विषयणी इच्छा ये शाम ते तई ही देवतादि भी गीतानी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब हाँ, मतलब इच्छा एक ज्ञान विषय विषय येषा ही गीतानी तद्बालचरितानी, और एक अर्थ है कि मतलब इच्छा है यही देवतादि गीतानी। क्या दो अर्थ आपको समझ में आए? एक तो इच्छा एक ज्ञान विषयिणी येषा
ते ही यही गीतानि एक कोई और इच्छा एक ज्ञान विषय में देवतादि भी गीतानि। हरे कृष्ण। हाँ बोलो, दूसरा क्या है? एक तो बताया आपने, दूसरा क्या? एक है कि इस ज्ञान विषय में इच्छा है जिनकी वे, और एक जो जो ज्ञान विषय में जो यह देवता है उनके द्वारा जो गीतानी है वे। तो एक ज्ञान विषय इच्छा है जिनकी है वे, और दूसरे देवता। वे ऐसे देवता नहीं, गलत, पूरी तरह से गलत। आप समझ ही नहीं पाए अर्थ को, पूरी तरह से गलत हुआ। मैं बोला वो आप सुने? क्या सुने? हेडेक हो रहा है तो अच्छी समझ में नहीं आ पा रहा है। मेरी बात सुन के हेडेक हो गया। इच्छा विषय इहा चेष्टा येषाम ते, ये एक अर्थ है। पिछला वाला वाक्य है ना, देखो, इच्छा विषय इहा चेष्टा येषाम ते तैहि गीतानि, ये एक अर्थ हुआ। इच्छित विषय में चेष्टा जिनकी है वे उनके द्वारा गीतानि। वो वाक्य दिख रहा है आपको? समझ नहीं आ रहा मेरे को पूरा। इच्छा विषय में इहा चेष्टा जिनकी है वे, ये वाक्य दिख रहा है आपको? इच्छित विषय में जिनकी इच्छा है वे, जिनकी चेष्टा है वे, जिनकी चेष्टा है वे, नहीं दिख रहा है? यद्वा प्रकृति भावः आर्षः, ये दिख रहा है? हाँ जी। उसके बाद क्या लिखा है? इच्छा विषय यह चेष्टा ऐसा मुक्ति। तो वो क्या है? इच्छा विषय, ये इच्छा विषय में यह का अर्थ चेष्टा जिनकी है वे। हाँ, तो वही तो मैंने बोला, वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये है ना। तो एक अर्थ ये है यह का। अच्छा अच्छा। यह मतलब इच्छित विषय में यह चेष्टा जिनकी है वे उनके द्वारा गीतानी, तई ही गीतानी, ई है ही गीतानी। ठीक है, ये अर्थ समझ में आया? हाँ जी। समझ में आया ना ये अर्थ? जी भाई। दूसरा अर्थ ये है कि एतद ज्ञान विषयिणी इच्छा ये शाम तई ही, ये शाम ते, इस ज्ञान के विषय वाली इच्छा है जिनकी वे तई ही इहे ही, उनके द्वारा, उन इहो के द्वारा। वो इहो को बताया कि वो कौन है? देवतादि भी, अर्थात देवतादि भी। वो देवतादि भी है, मतलब देवताओं के द्वारा, देवता आदियों के द्वारा। वो कौन है? इस ज्ञान विषयनी जिनकी इच्छा है वे उन देवताओं के द्वारा, वो इहे ही, मतलब पहली इच्छा। हाँ, मतलब की इच्छा है तो जो इच्छा विषय में जो चेष्टा है, जो चेष्टा जिनकी है वे, एक वे तई ही, मतलब वे उनके द्वारा। और एक है कि इच्छा एक ज्ञान विषयनी ये शाम ते ही, यही मतलब देवता भी जो है वो।
तो इतिवा मतलब ये दो बता रहे जी। हाँ समझ आएगा। हाँ। तो इसलिए दूसरे अर्थ में देवता है, पहले अर्थ में इच्छा विषय में जिनकी चेष्टा है वे जी दोनों ही इह कह के जाने गए और उनके द्वारा गीतानी गाए गए। तो इच्छा विषय में इहा चेष्टा जिनकी है, अर्थात इच्छा विषय यहाँ पे है कृष्ण, तो कृष्ण में ही चेष्टा जिनकी है उनके द्वारा, कृष्ण ही जिनका विषय इच्छा विषय है उनके द्वारा गाए गए। और दूसरा है कि एतद ज्ञान विषयिणी, अर्थात कृष्ण के लीलाओं के विषय में जो ज्ञान है उस के विषय में जो ज्ञान है उस विषयिणी जो उसके विषयिणी जो इच्छा है जिनकी, उसको जानने की जिनकी इच्छा है या उस विषय में जिनकी इच्छा है उन देवताओं के द्वारा। वो कौन है? वो देवता हमेशा कृष्ण के विषय में जानने का प्रयास करते रहते, इसलिए उनको यहाँ पे बताया गया है कि उनके द्वारा गाए गए बालचरित्र। इस तरह से ठीक है, यहाँ पे समाप्त करते हैं। 2 बज गए, 2 मतलब 2:45 बज गए। ठीक है क्या? नहीं, अतुलानंद कुछ बोल रहा है ना? नहीं जी मुझे बोला। जी प्रभु जी बोला। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।